गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किया गया था तो कब किया गया था? तो 1946 को किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ध्यान रखना है, संविधान के निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था तो कब? तो 26 जुलाई 1947 को किया गया था पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो शुरू में जो है 389 थी, 389 कुल सदस्यों की संख्या थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश में के विभाजन के बाद संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए थे? तो 299 सदस्य रह गए थे। उसके बाद कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी? तो 542 रियासतें थी। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन कह रहे हैं 542 रियासतें थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो है एकात्मक एवं संघात्मक। ध्यान रखना है इसका, क्योंकि एकात्मक और संघात्मक अलग अलग ऑप्शन में रहेगा, तो ध्यान रखना है दोनों एक ऑप्शन में हो तो वही मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के किस रियासत में प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो ध्यान रखना है कि कौन से प्रतिनिधि भाग नहीं, तो हैदराबाद का जो प्रतिनिधि थे वो भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की थी, तो किसने? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत बार पूछा जाता है, और ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव जो हैं भारतीय संविधान सभा के निर्मात्री संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो कब चुने गए? तो 11 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, और फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप कौन तैयार किया गया था? किसके द्वारा किया गया? तो बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन है बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, किसको कहा? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को क्या कहा? तो संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा को आत्मा कहा गया है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो कब? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बार बार पूछा जाता है और आप लोग ऑप्शन में उलझ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, टोटल कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन बहस हुई थी। तो ध्यान रखना है, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन 114 डे जो है बहस हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजन के कारण लड़का गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का पिता, क्योंकि यही संविधान बनाने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है, किस कहा गया है, यानी किसके द्वारा कहा गया है? तो व्हीयर के द्वारा जो है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? तो 395 अनुच्छेद थी, 8 अनुसूची और भागों की संख्या 22 थी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 444 अनुच्छेद, मतलब 444 से भी अधिक अनुच्छेद अब हैं। और इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में अनुसूची कितने हैं? तो 12 अनुसूची हैं। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाओं की संख्या है। ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में पूछ देता है कि किसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, कौन से अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का? तो 22 भाषाओं का है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखना है, जम्मू और कश्मीर को अलग अलग बनाया गया है। तो इस तरह से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों का उल्लेख किया गया था, यानी पूर्व में जब भारतीय संविधान बन रहा था उसमें राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। ध्यान रखना है, ऑप्शन बोल रहे हैं। तो इस राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 14 थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान में देश का नाम जो है क्या रखा गया था? संविधान में, यानी संविधान में क्या लिखा गया है हमारे देश का नाम? तो ध्यान रखना है कि भारत अथवा इंडिया। हिंदुस्तान जो है आप लोग को ऑप्शन में रहेगा हिंदुस्तान, ये वो, तो ध्यान रखना हिंदुस्तान नहीं है। संविधान में जो लिखा गया वो भारत अथवा इंडिया लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो 5वां भाग जो है सबसे बड़ा है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर नहीं 5वां भाग है। ऑप्शन में आपको 5वां 6ठा दे देगा तो अब कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है किसमें? तो भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है? तो भाग 5 के अध्याय 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का 5वां और 18वां भाग का विषय क्या है? तो 15वां और 18वां जो भाग है उसका विषय है निर्वाचन और आपात उपबंध। 15 में है निर्वाचन और 18वां में भाग में क्या है? तो आपात उपबंध है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लिखित संविधान पूरी दुनिया में कहाँ का था? तो प्रथम लिखित संविधान जो है वह अमेरिका में है। ध्यान रखिएगा, प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का है। सबसे बड़ा भारत का है। कहा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 2 में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और निर्माण के करने का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को ये अधिकार दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर आवंटित किया गया पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर आवंटित किया गया यानी बंटवारा किया गया राज्य है, जो कि 1953 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है किससे? तो भाषा के आधार पर पुनर्गठित राज्यों के लिए 7वां संवैधानिक संशोधन जो है 1956 में फाइनली कर दिया गया था, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्यों का पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष कौन था? तो फजल अली जो है राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है, फजल अली। और उसके बाद कह रहा है असम राज्य का गठन कब हुआ? तो असम राज्य का जो गठन हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है गोवा को पूर्ण राज्य की स्वतंत्रता राज्य का दर्जा कब मिला था? तो गोवा को जो है 56 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1987 में मिला था। बहुत बार पूछा जाता है गोवा के बारे में कि गोवा को जो है गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1987 में बना था। अगला क्वेश्चन है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा गया था कब? तो 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? ध्यान रखना है। तो पूर्णतः दर्जा जो दिल्ली को राजधानी का मिला था वह 69वें संवैधानिक संशोधन
1991 के द्वारा जो मिला था, ध्यान रखना है। और दिल्ली राजधानी कब बना था? तो 1912 में बना था। 1911 में प्रस्तावित हुआ और उसके बाद 12 में पूर्ण रूप से दिल्ली देश की राजधानी बन गया। उससे पहले दिल्ली भारत की जो राजधानी थी वह कोलकाता थी, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें? तो जनता में निहित है, ध्यान रखना है। संविधान की संप्रभुता जो है वो निहित है जनता में, यानी भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संघीय व्यवस्था जो है लिया गया है, यानी प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखना है। संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया। अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है वर्णन कब है, किस भाग में है? तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है, ध्यान रखना है। भाग 4 के 36 से 51 में क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी में। जर्मनी में जो है आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में समवर्ती सूची विषय कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के समय समवर्ती सूची कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है, यानी लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधानिक संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कह रहे संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है कौन? तो 368 अनुच्छेद 368 के द्वारा जो भाग 20 में है वह संविधान संशोधन की करने की शक्ति को प्रदान करता है संसद को। अगला है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में, ध्यान रखना है। 1951 में जो है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है देश की जनता को एकल नागरिकता प्रदान करता है, ध्यान रखना है। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। तो ध्यान रखना है, कभी कभी पूछे तो अमेरिका में जो है किस तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। तो ध्यान रखना है दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, और भारत में एकल नागरिकता है, और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की प्रक्रिया विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है केंद्र व राज्यों को। समवर्ती सूची जितने भी होते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना नियम बना सकते हैं, लेकिन विवाद होने पर केंद्र का नियम जो है वो फॉलो होता है। तो ध्यान रखना है इसका। समवर्ती सूची पे जो है केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना नियम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन एवं पर्यावरण विषय जो है वह किस विषय से है? तो समवर्ती सूची से है, क्योंकि उस पर दोनों अपना अपना कानून बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून व्यवस्था विषय क्या है? कानून व्यवस्था विषय जो है वो राज सूची का विषय है। तो ऑप्शन बोल रहे हैं, तो राज सूची का है, तो ध्यान रखना है कानून व्यवस्था राज सूची से लिया। शिक्षा समाचारों का विषय जो है समवर्ती सूची से, और रेल डाक का विषय जो हुआ संघ सूची से। रेल और डाक जो है वह संघ सूची का विषय है। चलिए अगला है पंचायती राज विषय जो है वह राज सूची का, ध्यान रखना है। पंचायती राज जो है राज सूची का विषय है। और 11वीं अनुसूची जो किस चीज़ से संबंधित है? तो पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची किससे है? तो पंचायती राज से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की सबसे छोटा अंग कौन है? तो पंचायती राज होगा, राजा लिख दिया है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है वह ग्राम पंचायत होता है, ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो राज्य सरकार के पास होती है। तो ध्यान रखना ग्राम पंचायत का चुनाव में किसकी जिम्मेदारी? तो राज्य सरकार की होती है। अगला क्वेश्चन है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ग्राम सेवक। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी त्रिस्तरीय, कहाँ पे की किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पे जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू कहाँ की गई थी? ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किस चीज़ से है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो कैसा है? तो एकल नागरिकता है, कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता लेने तथा खोने की न्यूनतम अवधि कितना है? तो लेने के लिए जो है आपको 10 वर्ष और खोने के लिए न्यूनतम 7 वर्ष की अवधि है। अगर भारत की नागरिकता चाहते हैं तो 10 वर्ष इंडिया में रहना होगा किसी भी विदेशी को, और अगर खोना चाहते हैं तो 7 वर्ष तक जो है भारत से बाहर रहेंगे तो आप भारत की नागरिकता को खो देंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बार बार ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 है। ध्यान रखना है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अधिकार जो है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से, और भाग 3 के 12 से 35 अनुच्छेद में है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे, और वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। तो एक मूल अधिकार को जो है हटा दिया गया है। तो अगला कौन सा हटाया गया? तो ध्यान रखिएगा, देखिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 के में रख दिया गया है, जो कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा किया गया है। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, जो कि मूल संविधान में 7 थे, और हटाया कब गया? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और हटा के कहाँ रखा गया? तो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार जो है किसके पास है? तो मौलिक अधिकार को भी संशोधन कर सकता है तो संसद के द्वारा ऐसा कर सकता है। कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका कौन है? तो हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हैबियस कॉर्पस के द्वारा अपना रीट जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में अनुच्छेद 15 का क वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह 11 है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य को जो है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो है शामिल किया गया है। 42वें संवैधानिक 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को स्वनधा संविधान की यहाँ पे जो है गलती लिख दिया है कि मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था, तो ये गलत है, यह ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में किस समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता जो है का अंत किया गया था, तो अनुच्छेद किस में है? ये ध्यान रखना है, अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बार बार पूछा जाता है अस्पृश्यता किसने अनुच्छेद में है? तो 17 अनुच्छेद में। अस्पृश्यता विरोधी नियम जो है अधिनियम बना था कब? 1955 में। 1955 में अस्पृश्यता विरोधी नियम बनाया और इस तरह से उस पर पाबंदी लगाया गया, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है, प्रेस की स्वतंत्रता कितने में है? तो 19 के क में है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के क में है, अनुच्छेद 19 के क में। चौथा स्तंभ किसे जो है इंगित किया जाता है? तो प्रेस को किया जाता है, ध्यान रखना। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो प्रेस को, जो मीडिया होती है उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है किसमें? तो अनुच्छेद 21 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्ग का जो है संरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 29 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला है क्वेश्चन कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है तो 46वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये कब से लागू है तो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्ष के कम बच्चों को जोखिम भरा काम जो है करवाना अपराध है तो अनुच्छेद 24 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कारखाने में जो 14 वर्ष से कम बच्चे को काम नहीं करवा सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में लिखा है, तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 24 के तहत आप उसे कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के कौन से अंग हैं, तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ध्यान रखना है संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रथम नागरिक होते हैं, ध्यान रखना है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो किस अनुच्छेद में, तो 52 अनुच्छेद 52 में जो है भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और उसकी व्याख्या अनुच्छेद 52 में की गई है। भारत के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन जो है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है किसे, तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल जो है कितने वर्ष के होते हैं, तो 5 वर्ष के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल जो है 5 वर्ष के होते हैं और इन्हें राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये का वेतन भी दिया जाता है। अभी वर्तमान में 5 लाख का वेतन मंथली दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया कौन है, तो महाभियोग। और भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो अनुच्छेद हो ही गया है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व। अगर किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पूर्व ही दी जाती है कि आप पे महाभियोग लगाया जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है, तो आपको बता ही दिए थे कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये है और उपराष्ट्रपति के वेतन कितने हैं, तो 4 लाख रुपये, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के जो है पद होते हैं उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष से अगर कम है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा कौन भंग करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं और अनुच्छेद 85 के द्वारा। अनुच्छेद 85 में जो है लिखा गया है कि लोकसभा को राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और अनुच्छेद 72 के तहत ऐसा लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है भारत के किसी भी नागरिक को उसके मृत्युदंड के अधिकार को क्षमा कर सकता है या उसके दंड को बदल सकता है, तो अनुच्छेद कितना में है, तो 72 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है, तो एम हिदायतुल्लाह जो है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और कार्य किया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद के जो है संसद और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12 जो है वह निर्वाचित कर सकते हैं राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर और संगीत, कला और इस तरह से कला के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, उच्च सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रिमंडल के द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है।
और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव। तो ध्यान रखना है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है राष्ट्रपति के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जितने भी मंत्री की नियुक्ति करेंगे वह प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन 356 के तहत घोषणा करता है तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो चलिए दोस्तों, आज 111 क्वेश्चन के आसपास था और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे और इस विषय पे बनाता हूं। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं देते रहूं, ताकि आपको रिवाइज होते रहे और एग्ज़ाम में आपका सफलता मिले। तो थैंक यू, धन्यवाद।